नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन के बारे में और मीडियन के बारे में जानेंगे क्या होता है मीडियन। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। मीडियन मीडियन इसको कहते हैं जो किसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, से हम मीडियन के नाम से जानते हैं। देखिए डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन कुछ भी कह सकते हैं, हम इसको देखते हैं। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स इट into two equal parts. It is the value which exceeds and is exceeded by the same number of observations. It is the value such that the number of observation above it is equal to the number of observations below it. The median is the positional average. देखिए मीडियन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दो भागों में विभाजित करना, और अगर मीडियन के ऊपर देखा जाए, अगर मीडियन के नीचे देखा जाए, तो जितने ऑब्जर्वेशन ऊपर होते हैं उतने ही ऑब्जर्वेशन नीचे होते हैं। इसे हम पोजिशनल वेक्टर एवरेज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ देखते हैं कि इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डाटा इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन मीडियन इज द मिडल वैल्यू आफ्टर द वैल्यूज हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए जब अनग्रुप्ड डाटा हो तब अगर मान लीजिए हमारे ऑब्जर्वेशन ऑड है, तब मीडियन जो होगा वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद उसकी मिडल वैल्यू होगी। मान लीजिए अगर 9 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है तो हमारा जो मीडियन होगा वो होगा 5, यानी शुरुआत के 4 और बाद के 4 को हटा के हमारा जो मीडियन होगा वो 5 होगा। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देयर आर 2 मिडल टर्म्स। अगर इवन नंबर हो यानी कि 10 हो, और जैसे कि 10 में हमारी मिडल वैल्यू जो होगी वो होगी 5वीं और 6वीं, देयर आर 2 मिडल टर्म्स एंड मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द अरिथमेटिक मीन। फिर इन दोनों वैल्यूज़ का हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं और इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, द मीडियन ऑफ द वैल्यूज़ 25, 20, 15, 35 एंड 18। यहाँ पे देखिए 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, 25, 20, 15, 35 और 18। इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया और फिर उसका सबसे मिडिल टर्म जो है 20 है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है 8, 20, 50, 25, 15 और 30। इसमें इवन टर्म्स हैं, यानी कि 6 टर्म्स दिए गए हैं। उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद आपको 2 टर्म्स दिख रहे होंगे, 20 और 25। इन दोनों का एवरेज अरिथमेटिक मीन आप देख सकते हैं 20 + 25/2 करके हमारा आंसर जो आएगा 22.5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा लास्ट आंसर आ चुका है एक इवन और एक ऑड केसेस के लिए। अब देखिए चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं। 5 इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर व्हेन n इज़ ऑड, यहाँ पे 5 आपको इंसान दिखा रहे हैं, तो ये हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो होंगे n = 5। फिर दूसरे इसमें आपको 6 इंसान दिख रहे हैं व्हेन n इज़ इवन, हेयर n = 6। देखिए दोनों में मैं अब ऑड और इवन केसेस में, ऑड में n/2 करके आप सिंपल मीडियन निकाल सकते हैं, यानी कि 5/2 दैट मीन्स 2.5। इवन केसेस में आप n/2 + n/2 + 1/2 ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम इवन केसेस में हम मीडियन को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6/2, जैसे कि 6 हमें टर्म्स दिए है, और 6/2 + 1, 6/2 + 1/2। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 + 4/2। ये देखिए 3 यानी कि 3 थर्ड टर्म होता है और ये फोर्थ टर्म होता है। तो थर्ड टर्म जो भी होगा उसको हम लिख लेंगे। थर्ड टर्म यानी कि मान लीजिए इस इंसान की हाइट हो सकती है और फोर्थ टर्म की हाइट हो सकती है। फिर इसका हम एवरेज निकाल लेंगे।
वही हमारा लास्ट आंसर होगा। अब देखिए, मान लीजिए थर्ड जो है उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। ओह सॉरी, चलो मान लीजिए सेंटीमीटर है, और इसकी 16 सेंटीमीटर है अपॉन 2। देन उसके बाद 31/2 इक्वल टू 15.2 आंसर हमारा, सॉरी 15.5 आंसर आया। चलिए एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इसको। क्वेश्चन है ऑब्टेन द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें आपको मीडियन निकालनी है। सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यूज़ दी है। एक्स की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एफ़ की वैल्यू दी हैं 8 10 11 60 20 25 15 और 9 और 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसका मीडियन निकालेंगे। सबसे सॉल्यूशन में सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू लिख लेंगे, फिर एफ़ की, फिर देन उसके बाद सी एफ़। यहाँ पर सी एफ़ क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इसको कहते हैं। और एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद एफ़ की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें गिवन है 8 10 11 16 20 25 15 9 6। देखिए सी एफ़ निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो एफ़ की वैल्यू दी होती है पहली, उसी को लिख लेते हैं 8। फिर इसके बाद 8 और 10 को प्लस कर देंगे, 8 और 10 यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर 18 में 11 29 29 और 16 प्लस कर देंगे 45 45 और 20 65 65 और 25 90 90 और 15 105 105 प्लस 9 114 और लास्टली हमारा 120। ये हमारा सी एफ़ हो चुका। इसके बाद मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल इसका निकाल लेते हैं। एफ़ की वैल्यू हमारी 120 आ गई। अब देखिए इसमें हमें ऑड टर्म्स दिए थे, तो ऑड टर्म्स के लिए आपको पता है कौन सा फार्मूला लगाना है आपको। यहाँ पे n इक्वल टू सिग्मा एफ इक्वल टू 120। ये 120 यहाँ से आया था। उसके बाद मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन की वैल्यू इक्वल टू n अपॉन 2 120 अपॉन 2, यानी कि 60 आंसर आ चुका है। अभी 60 हमारा लास्ट आंसर नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो 60 आया है इसको हम सी एफ़ में देखेंगे। सी एफ़ में हमारा 60 जो है वो 65 से कम आता है, यानी कि 65 के अंदर आता है। तो 65 के अंदर हमारा 60 आता है, यानी कि इसके सामने जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, यानी कि x की वैल्यू 5 है। यानी कि आंसर हमारा आ चुका है, वो है 5। चलिए अब दूसरे फॉर्मूले से देखते हैं। मीडियन इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन 2 माइनस सी। देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में एल इक्वल टू लोअर लिमिट, एच इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि उनके बीच में कितना इंटरवल होगा जो हमें ऑब्जर्वेशन दिए हुए होंगे, एफ इक्वल टू फ्रिक्वेंसी और सी इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है आपको, कल क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। इनके बीच में जो क्लास इंटरवल है 20 से 30, इनके बीच में जो अंतर है 10 का, उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल उतार लेंगे, उसके बाद फ्रिक्वेंसीज। क्लास इंटरवल हमें 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70
अब जो फ्रिक्वेंसी दी है वो देख लेते हैं। सबसे पहली फ्रिक्वेंसी हमें दी है 3, 5, 2, 20, 10, 5। इसके बाद हम सी एफ़ को निकाल लेंगे। सी एफ़ जो पहली वैल्यू 3, उसके बाद 5 और इसको जोड़ देंगे 3 और 5 को। उसके बाद 8 और 20 को जोड़ देंगे, 28 और 10 को जोड़ देंगे और 38 और 5 को जोड़ देंगे। अब इसके बाद आपको n/2 निकालना है। n/2 यानी कि n की वैल्यू कितनी है, इनका टोटल कर लेते हैं। 43, 43/2 यानी कि 21.5। अब देखिए 21.5 जो है 28 के अंदर आता है, इसलिए इसके सामने वाली जो वैल्यू दी हुई है हमें, जैसे कि 40 से 50 का इंटरवल है, इसमें जो सबसे छोटी लिमिट है वो हमारी 40 है और फ्रिक्वेंसी 20 दी है। और इसके ऊपर जो सी एफ होता है 28 के ऊपर, उसको हम सी मानेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सिंपल सा है। देखिए मीडियन इक्वल टू जो फॉर्मूला था उसको उतार लेते हैं, L+H/F n/2 -c। देखिए ये फॉर्मूला था L+H/2 n/2 -c। इसमें अब वैल्यू पुट कर देंगे। L की वैल्यू जैसे कि हमने देखा है इसमें 40 दी थी, H यानी कि मैग्नीट्यूड जो हमें 10 दिया है, और उसके बाद F की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। H की वैल्यू दी है 10 अपॉन F की वैल्यू 20 और N हमें 21.5 हमने निकाल चुके हैं और C की वैल्यू 8। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 40 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.75, तो 46.75 हमारा लास्ट आंसर आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।